दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हर्ब्स या जड़ी बूटियों में कुदरत ने एक अनोखी ताकत रखी है। अलग अलग हर्ब्स पर रिसर्च हुई तो घास और खरपतवार समझी जाने वाले पेड़ पौधे भी डिमांड में आ गए। अब आप गोखरू को ही ले लीजिए। अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग से गोखरू का जिक्र करेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि ये तो घास थी जिसको वो कीटनाशक डालकर खेतों से खत्म कर दिया करते थे। लेकिन जब इस पर मॉडर्न रिसर्च हुई तो पता चला कि गोखरू एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ी कई समस्याओं में काफी फायदेमंद होता है। यही नहीं, गोखरू उन चुनिंदा जड़ी बूटियों में से एक है जो रिसर्च के माध्यम से अपने आप को एक मेल हार्मोन एनहांसर साबित कर चुका है और न जाने कितने हर्बल सप्लीमेंट्स में इसको मर्दाना कमजोरी को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। खैर, यहाँ मैं बस यही कहना चाह रहा था कि हर्ब्स बहुत बार सरप्राइजिंगली काफी बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। बस शर्त यह है कि इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, चाहे इनको डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने की बात हो या इनको टॉपिकली इस्तेमाल करने की बात हो, जैसे मसाज या कुछ और। आज मैं आपको ट्रस्टविंड क्लिनिक के एक ऐसे ही ट्रीटमेंट से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो आप मेरे पास देख रहे हैं ये है ट्रस्टविंड मेल रिकवरी बैंड। इस बैंड का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी अंग के ढीलेपन में किया जाता है। इस बैंड में एक पॉकेट होता है जिसमें कई सारी हर्ब्स का मिश्रण इस तरह से रखा जाता है कि जब ये बैंड लिंक पर लपेटा जाए तो इस मिश्रण का जूस धीरे धीरे लिंक की त्वचा में अब्जॉर्ब होता रहे। दोस्तों, मेल रिकवरी बैंड में उन सभी हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट एक विशेष विधि का इस्तेमाल करके डाला गया है जो अंग में सख्ती पैदा करती हैं और अंग की नसों और टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करती हैं। इस ट्रीटमेंट में आपको इस बैंड के साथ एक हर्बल ऑयल भी दिया जाता है। ये ऑयल भी हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट से तैयार किया जाता है। आपको ऑयल को पहले रिकवरी बैंड के पॉकेट पर कुछ ड्रॉप्स डालनी होती हैं ताकि पॉकेट में मौजूद हर्ब्स ऑयल के साथ एक ब्लेंड क्रिएट कर सके। ध्यान रहे कि ऑयल को अच्छे से पूरे पॉकेट पर स्प्रेड कर लें ताकि यह यूनिफॉर्मली आपके लिंक की त्वचा के संपर्क में आ सके। उसके बाद आपको मेल रिकवरी बैंड को कुछ इस तरह से अंग पर बांध लेना होता है और लगभग 1 घंटे तक रोजाना आपको रिकवरी बैंड को बांध कर रखना होता है, तभी ठीक से ट्रीटमेंट काम करता है। जब आप रिकवरी बैंड लगा लें तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इरिटेशन महसूस हो, लेकिन यह नॉर्मल होता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ मर्दों की त्वचा ज़्यादा संवेदनशील होती है और उनको जलन महसूस हो सकती है। इस स्थिति में उनको रिकवरी बैंड उतारकर तुरंत साबुन से अंग को धो लेना चाहिए और अगले दिन फिर से इस क्रिया को दोहराना चाहिए। रिकवरी बैंड अंग की त्वचा को हेल्दी बनाता है, इसकी नसों में रक्त प्रवाह को बेहतर करता है और नई सेल्स के जनरेशन को प्रमोट करता है। आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार रिकवरी बैंड का इस्तेमाल करना होता है। 2 महीने लगातार रिकवरी बैंड का इस्तेमाल करने से आपको ढीलेपन जैसी समस्या में तो फायदा महसूस होगा ही, बल्कि मिलन क्रिया में आनंद की भी ज्यादा अनुभूति होगी। दोस्तों, एक रिकवरी बैंड को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करें और इसको बार बार इस्तेमाल करने से परहेज करें। एक से ज्यादा बार इसको इस्तेमाल करने से न सिर्फ ट्रीटमेंट की क्वालिटी खराब होती है बल्कि सफाई का इश्यू भी क्रिएट होता है। अगर आपको रिकवरी बैंड के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कोने में एक नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। आपको रिकवरी बैंड की पूरी जानकारी दी जाएगी। ये कहाँ मिलता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ट्रस्टविंड क्लिनिक के अनुभवी और कुशल डॉक्टर आपको डिटेल में समझाएंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।